गांव में रात का सन्नाटा था। अचानक एक खौफनाक आवाज गूंज उठी। गांव वाले डर के मारे अपने दरवाजे बंद कर लेते थे। अर्जुन, सिया और मोहन ने तय किया कि उन्हें इस रहस्य का सामना करना होगा। क्या तुम सबने वो आवाज सुनी? हर रात यही आवाज सुनाई देती है। ये जानना होगा कि ये आवाज क्यों आती है। लेकिन क्या अगर ये सच में भूत है? डरो मत, हम एक साथ हैं। चलो हम झोपड़ी में चलते हैं। जब वे झोपड़ी के पास पहुंचे तो वहां एक पुरानी तस्वीर लटकी हुई थी। अर्जुन ने तस्वीर को छुआ और दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर उन्हें एक पुरानी किताब मिली जो आत्मा की कहानी बताती थी। किताब में लिखा था कि यहाँ एक युवा लड़की की आत्मा भटकती है जिसने एक जादुई गहना खो दिया था। तो क्या हमें उस गहने को खोजना होगा? हाँ, लेकिन हमें यह भी पता करना होगा कि यह आवाज क्यों आ रही है। वे गहने की खोज में जंगल में आगे बढ़ते हैं। अचानक वे एक गुफा में पहुंचते हैं। वहां उन्हें एक प्राचीन प्राणी मिलता है जो उन्हें रोकता है। तुम यहाँ क्यों आए हो? हम तुम्हारी मदद के लिए आए हैं। हम जानते हैं कि यह गहना तुम्हारी बेटी की आत्मा को शांति देगा। लेकिन मैं इसे नहीं दे सकता। लेकिन तुम्हें उसकी आत्मा को शांति देनी होगी। प्राणी अचानक कहता है, ज़रीनिया, यह गहना केवल उस लड़की का नहीं है, यह गांव के इतिहास का हिस्सा है। तुम कहना क्या चाहते हो? कई साल पहले उस लड़की ने गहने की रक्षा करते हुए एक जादुई शक्ति प्राप्त की थी। यह शक्ति तब से इस जंगल में बसी हुई है। अर्जुन, सिया और मोहन को समझ आता है कि गहना केवल आत्मा के लिए नहीं बल्कि गांव के लिए भी महत्वपूर्ण है। तुम्हें अपनी सच्चाई साबित करनी होगी। यदि तुम सफल होते हो तो गहना तुम्हारा होगा। हम तैयार हैं। प्राणी ने एक जादुई पहेली प्रस्तुत की। तीनों ने मिलकर काम किया और अंततः पहेली को हल कर दिया। प्राणी ने उन्हें गहना सौंपा। जैसे ही उन्होंने उसे वापस झोपड़ी में रखा, एक चमकदार रोशनी के साथ आत्मा प्रकट हुई। धन्यवाद। आवाजें बंद हो गईं और गांव में शांति लौट आई। अर्जुन, सिया और मोहन ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए। जैसे ही वे गांव लौटते हैं, उन्हें पता चलता है कि अब गांव में एक नया रहस्य है। लोग कहते हैं कि झोपड़ी में एक और रहस्य छिपा है और अब उनकी अगली यात्रा शुरू होती है। ये कहानी न केवल साहस और दोस्ती की है बल्कि यह भी दर्शाती है कि सच्ची शक्ति एकजुटता में होती है। अर्जुन, सिया और मोहन ने न केवल आत्मा को शांति दी बल्कि अपने गांव की रक्षा भी की।